नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये प्रयासरत हैं नौकरी के लिए, आगे उच्च अधिकारी बनने के लिए भी प्रयासरत है। तो इनका जानना है कि इनके हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि इनकी नौकरी कब तक होगी और नौकरी होगी भी कि नहीं। चूंकि पढ़ाई बीच में स्किप कर दिया गया था तो वो क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा, और चूंकि एक मानसिक तनाव के योग भी इनके हाथ पर थे तो उसको भी जस्टिफाई करूंगा, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ को देखते हुए मैं एक एक करके वीडियो को बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। तो इनके हाथ पर ना एक बेहद शानदार चमत्कारी पॉजिटिविटी मौजूद है, जिसके संदर्भ में जातक अगर प्रयास करे तो सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चमत्कारी सूर्य रेखा जो कि बहुत कम लोगों के हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों की हथेली पर इतनी जानदार शानदार मज़ेदार अवस्था देखने को मिलती है जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है। तो आइए उस बात को हम देखते हैं और समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सूर्य रेखा इनका कहाँ से बना है। एकदम यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ पे फिर देखना एकदम यहाँ से चल रहा है, सीधा जा रहा है एकदम यहाँ तक। बहुत बड़ी सूर्य रेखा, थोड़ी स्ट्रेंथ में कमी, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है फिर समझो। ये जो रेखा इस बीच में ना ये विजिबल कम है, जब तक ये ज़्यादा विजिबल नहीं होगी तब तक इसके बहुत ही अच्छे फल नहीं आते। चूंकि ये बन रही है इसका अर्थ है कि जातक जिंदगी पर बड़ा सफलता के लिए प्रेरित है, प्रयासरत है और ये सफलता पाने के लिए इच्छुक भी हैं। तो इसका अर्थ है कि ये बन रहा है, और अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो सफलता भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये देखो सूर्य रेखा एकदम यहाँ से चला है, एकदम यहाँ से इसको मान लो आप बहुत ज़बरदस्त, और आगे भी एकदम जिंदगी का लास्ट तक तो मज़ेदार सूर्य रेखा। उसके बाद एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जो कि बड़ी कमाल अमाउंट में है, बेमिसाल अमाउंट में है। तो जिस भी जातक के हाथ पर इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है ऐसे लोगों को तो उच्च सफलता जिंदगी पर मिलती है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आईएएस आईपीएस के हाथ पर भी इतनी बड़ी सूर्य रेखा देखने को मिलती है, तो नो डाउट वो बहुत उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका कंसर्न भी है कि इनको यूपीएससी करना था या स्टेट पीसीएस करना था, तो उसके क्या अवस्था है। तो देखो मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा आज के वीडियो के माध्यम से। केवल एक सूर्य रेखा आपको सफलता नहीं दिला सकती, इसके उपरांत और भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होनी चाहिए और नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी वो उतना ज़्यादा आपको परेशान और तकलीफ देगा। तो चूंकि इनके हाथ पर इतनी बड़ी सूर्य रेखा है तो सिर्फ इस सूर्य रेखा के ही दम पर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकती है। तो मैंने इनको कहा कि आपके हाथ पर यूपीएससी के योग नहीं, इतनी बड़ी सूर्य रेखा होने के बावजूद बावजूद तो ये चीज़ आपने देख लिया क्योंकि इनके हाथ पर नेगेटिविटी थी, इसलिए मैंने ये बात कहा। अब आगे विचार करता हूँ आखिर नेगेटिविटी क्या थी, आखिर ये बात कहा क्यों गया, आखिर इस बात का रीज़न क्या था। क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हमें नेगेटिव चीज़ को देखना चाहिए तभी जाके प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आ पाती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, बहुत समस्या है। तो आइए देखते हैं हम और बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं कि इनके हाथ पर क्या नेगेटिविटी थी। तो पहले पॉजिटिव सीरीज को हम क्लियर कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा भी इनके हाथ पर थी जो कि बहुत शानदार है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही थी और यहाँ जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा का पूरा साथ पूरा विकास इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। उसके बाद जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति का योग, तो प्रगति भी लाइफ में इंडिकेट करती है, जिंदगी पर एक धैर्यता एक ठहराव को इंडिकेट ये करता है। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त मंगल रेखा जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जानते हैं समझते हैं, जातक को ज़िंदगी जीने में मदद भी करता है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से कुछ लाइंस बनी है जो चंद्रमा की तरफ जा रही है जो कि बुध रेखा का ब्रांचेस है, और कुछ लाइंस है आपके बुध पे खड़ी लाइंस, ये पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी नो डाउट इनके हाथ पर अच्छी थी। अगर और पॉजिटिव चीज़ पर हम विचार कर लें तो देखो शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत गड़बड़ भी नहीं है। तो लाइंस के साथ अगर प्लैनेट्स भी अच्छे हों तो एक बहुत खुशी की बात है, बहुत एनर्जी की बात है, जहाँ पर से जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर प्लैनेट्स गड़बड़ होते हैं तो एक और समस्या की बात हो जाती है, चूँकि इनके प्लैनेट्स बहुत गड़बड़ नहीं थे। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है इवन।
लेकिन इतनी पॉजिटिविटी रहने के बाद भी मैंने क्यों कह दिया कि इनका यूपीएससी नहीं होगा? ये कौन सी बात हो गई? बड़ा आपके जहन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, केवल पॉजिटिविटी को देख के हम जातक की ज़िंदगी को इंडिकेट नहीं कर सकते। हमें नेगेटिव चीज़ को भी देखना चाहिए और नेगेटिव चीज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप लोग नहीं जानते हैं, ये आप लोग नहीं समझते हैं। केवल एक सूर्य रेखा को देखा और प्रेडिक्शंस कर दिया, ऐसे नहीं होता है। तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो मैं एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं दूंगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो समझने में कि नेगेटिव चीज़ को देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है नेगेटिव चीज़ को समझना। और हम कैसे समझ सकते हैं? जातक की ज़िंदगी का अध्ययन करके। इन्होंने 30 वर्ष की अपनी ज़िंदगी बिताई है। मैं हर एक पल को जस्टिफाई कर सकता हूँ, हर एक समय को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी पर किस किस आयु में क्या क्या तकलीफ हुआ होगा। देखिए, मैं बताता हूँ। जब भी मैंने इनका हाथ देखा तभी मैंने कहा कि 22 वर्ष के बाद मानसिक तनाव से आप गुजर रही हैं। 22 वर्ष के बाद परस्पर आपकी ज़िंदगी पर समस्याएं बनी हुई थीं। 22 वर्ष के बाद आप परस्पर मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। ये चीज़ें भी मैंने ही इनको बताया। क्यों बताया? इसका क्या वजह था? तो इनकी माइंड रेखा में तकलीफ था, इनकी माइंड रेखा में प्रॉपर दिक्कत था। ये देखो, एकदम टूटा हुआ माइंड रेखा, और वहाँ पर से परस्पर मानसिक तनाव, दूसरा इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना। एक बार इनके मन में जो बात बैठ गया वो तो फिर वही करेंगी ये, चाहे वो गलत हो अथवा सही हो। और ये टूटी हुई माइंड रेखा इंसान को मानसिक तनाव 1000% देता है। ऐसे जातक मानसिक तनाव में रहते हैं। तो परस्पर मानसिक तनाव के योग मस्तिष्क रेखा से दिख रही थी। उसके बाद जब जीवन रेखा पर मैंने गौर किया ना, तो प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन बहुत सारे राहु रेखा भी थी। तो एक समय के बाद जातक की ज़िंदगी बहुत बहुत परेशान हो जाती है। एक समय के साथ जातक की ज़िंदगी पर परेशानी आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब किसके बाद परेशानी आई होगी? तो एक डिस्टर्ब शुक्र वाले मुझे दिखा, डिस्टर्ब शुक्र वाले हाथ पर था, ये भी डिस्ट्रैक्शन के योग को बता रहा था। तो इसका कंसेप्ट है कि शादी के बाद समस्या आने की स्थिति को ये बताता है। तो डेफिनेट रूप से इनकी ज़िंदगी पर शादी के बाद ही समस्या आई। अर्ली एज में शादी होगी, उसके बाद समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है, आज तक पड़ रहा है, क्योंकि आज भी इनके मानसिक तनाव के योग हैं। बुध फिंगर पूरा छोटा है, डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक जानते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये निर्णय मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जातक जानते हुए गलत निर्णय लेते हैं, फिर भी वही कार्य करते हैं जो इनके लिए ठीक नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जिनका ही बुध फिंगर छोटा होता है, मैं तो कितना बार कहता हूँ, मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि आप कोशिश करो कि आप डिसीजन सही लिया करो। आपका डिसीजन सही लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बड़ी समस्या को तो ये बताती ही है, इंडिकेट करती ही है, जो कि परस्पर आपके तले मुझे बता भी रही थी। उसके बाद देखा जाए तो हृदय रेखा पर भी थोड़ी इमोशनल तनाव के समस्याएं आपके बनी हुई थी। तो ये सब भी एक इमोशनल तनाव को इंडिकेट करती है, इमोशनल परेशानी को बताती है, जो कि आपके तले मुझे कंप्लीट बता रही है, कन्फर्म बता रही है, 100% बता रही है। तो इस सब प्रकार की समस्या को देखते हुए मैंने कहा कि आपकी तनाव के योग है, आपकी ज़िंदगी पर समस्याएं परस्पर बनी हुई हैं। अब बताइए, इतना तनाव से युक्त ज़िंदगी पे बड़ी सफलता के लिए समय कहाँ मिलेगा? बड़ी सफलता कैसे होगी? लेकिन अब एक बात यहाँ पर और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी ना, फिर भी आपकी नौकरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक चमत्कारी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है। अब बताओ एक और बात, इनका इस तनाव की वजह से, चूंकि देखो इनके हाथ पर सब चीज़ मुझे दिख रहा है, इनका इस तनाव की वजह से इनका पढ़ाई छूट गया। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई अभी इस एज में जाके शुरू किया, फिर से इनका पढ़ाई छूट गया। प्रारंभिक शिक्षा को इन्होंने प्राप्त करके उच्च शिक्षा की तरफ गई ही थी कि तनाव युक्त ज़िंदगी की वजह से पढ़ाई छूट गया। फिर आज इस तनाव के वजह से ही ये पढ़ाई शुरू की कि इनको स्टैंड लेना है, अपने ऊपर खड़े होना है अपनी ज़िंदगी पर। तो लेफ्ट से प्रेडिक्शंस तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना चाह रही हैं। और ऐसे भी जनरली लेफ्ट से महिलाओं का प्रेडिक्शंस नहीं आता है, लेफ्ट हैंड से। तो इतने तनाव के बावजूद जो चमत्कारी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है और जो चमत्कारी भाग्य रेखा आपके हाथ पर और प्रगति के योग निरंतर बने हुए हैं, इस आधार पर आपकी ज़िंदगी पर सफलता को बताया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब को बताया जा सकता है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब को बता रहा हूं, मैं यूपीएससी बीपीएससी को नहीं बता रहा हूं। मैं यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी इन चीज़ों को नहीं बता रहा हूं, यूपीएससी स्टेट पीसीएस को नहीं बता रहा हूं। इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी है, लेकिन उस सफलता पाने में भी आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आपने प्रयास नहीं किया तो वो सफलता भी नहीं मिलेगी आपको। तो वो सफलता पाने हेतु भी आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में रखो आप। और कुछ रेमेडी करके दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी है, जुपिटर भी गड़बड़ है, तो ये इनिशियल सक्सेस में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जातक की सब सक्सेस में समस्याओं को बताता है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए भी कुछ रेमेडी करना पड़ेगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि रेमेडी का परिचय मैं करा ही दूंगा, बता ही दूंगा और समझा भी दूंगा। उस चीज़ का आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अब उसके बाद और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर नेगेटिव संदर्भ में, तो यही राहु रेखा। इस राहु रेखा का फल परस्पर जिंदगी पर कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती है, मानसिक तनाव को लेकर बनी रहती है। चूंकि माइंड रेखा गड़बड़ थी, तो राहु का सीधा प्रहार आपके मस्तिष्क पे पड़ा, मानसिक तनाव पे पड़ा, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स पे पड़ा, जो सर्टनिटी के साथ बनी रही आपकी जिंदगी पर। जो प्रॉब्लम्स अंत होते हुए नजर नहीं आती, कभी ठीक कभी गड़बड़, कभी ठीक कभी गड़बड़। तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको तनाव मुक्त जिंदगी बिताने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी को खत्म करना है। लोगों की बातों को माइंड नहीं करना है, क्योंकि माइंड करने वाली स्थितियां आपकी जिंदगी पर परस्पर बनी रहेंगी। लोग आते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, इन लॉज से प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आपको सबसे पहले थिंक करना छोड़ना होगा उस संदर्भ में। दूसरा, आपको कुछ उपाय मैं दे दूंगा जिससे आप शांति बना के रखो। तीसरा, पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उपाय। चूंकि माइंड रेखा गड़बड़ थी, आगे भी थोड़ी गड़बड़ ही है, तो हॉरोस्कोप कुंडली देख के आपके लिए उपाय सजेस्ट किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगर मैं उपाय का चर्चा कर लूँ तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। लेकिन हाँ, इस तरीके वाली अगर अवस्था किसी भी व्यक्ति के हाथ पर दिखे, तो डेफिनेट रूप से पहले तो उनको सोचने बंद करना होगा। फालतू का बात सोचना नहीं है, जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। उसके बाद फिर ईश्वर की आराधना करें। अगर कुछ मानसिक तनाव के योग बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, तो फिर ईश्वर की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ कुछ रेमेडी और भी एक्स्ट्रा है जो मैं बता दूंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। लेकिन आपके प्रश्न थे कि सफलता मिलेगी, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिलेगी। सूर्य रेखा सामान्य नहीं है, सूर्य रेखा सामान्य नहीं है। आपकी ज़िंदगी पर लाख मुसीबतें रहें, फिर भी अगर आपने मेहनत कर लिया, सही डायरेक्शन में कार्य कर लिया, रेमेडी वगैरह करके, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी पर सफलता को ये बता रही है। और डेफिनेट रूप से ऐसे केस में सफलता जातक को मिलती ही है, ना कि तो कोई बात ही नहीं है। तो सफलता को लेकर विशेष समस्याएं मुझे नहीं दिख रही, सफलता को लेकर विशेष दिक्कतें मुझे नहीं दिख रही। जातक को सफलता ज़रूर से मिलती है, ये चीज़ भी मुझे आपके लिए बता रही है और दिखा रही है। अब मैं इनके जीवन रेखा का डिस्कशन कर लूँ। हाँ, थोड़ा सा तनाव का योग है, तो थोड़ी बहुत वैवाहिक जिंदगी में भी परेशानी आती है, तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा क्या करना है। और पहला तो आपको दिमाग को ही नियंत्रण करना है, आपको चलाना है, ये आपको सोचना है। अभी इनके हाथ पर मैं दिखाऊंगा कि आपकी जीवन रेखा मुझे क्या बता रही है, जीवन रेखा पर से क्या प्रगति के योग है और उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जब हम लाइफ लाइन को देख रहे हैं, तो देखो बचपन से ज़िंदगी ठीक ही रहती है, जन्म के बाद भी तरक्की होती है, ठीक ठाक दिख रही है ज़िंदगी। एक तरक्की के योग 16 वर्ष में भी थे, एक 18 वर्ष में भी थे, 19 वर्ष में भी थे। थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, वो नॉर्मल पता भी नहीं चला होगा 20 साल तक। 22 के बाद समस्या शुरू हुई है आपकी। 22 में एक दिक्कत था, 21 में 60 में एक दिक्कत था, फिर ज़िंदगी ठीक थी। 21 में 24 में कोई तरक्की के योग थे आपकी ज़िंदगी पर, फिर 25 में दिक्कत। 26 में कोई तरक्की 26-27 तक ठीक चला होगा, फिर एक 28 में और 29 में कोई दिक्कत चल रहा है। 30 में एक प्रगति थी, 32 में एक प्रगति थी, फिर एक हल्की दिक्कत भी 32 के आसपास थी। 32 के बाद फिर एक 33 में तरक्की, 34 में तरक्की, 35 के आसपास बढ़िया तरक्की, बढ़िया। 35 के बाद आपको फिर पीछे मुड़ कर देखना है। 35 तक थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहेंगी मस्तिष्क रेखा के हिसाब से भी, लेकिन 35 के बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 35 तक कैसे सर्वाइवल हो उसके लिए रेमेडी दूंगा। 35 में एक बढ़िया तरक्की, 36 में तरक्की, फिर आपके 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 45 में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 48 में, फिर एक 55 में गजब की तरक्की। 48 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्रा में भी विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने। 55 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन ही है। और लाइफ में देखो दिक्कतें तो हर एक एजेस में रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है, लेकिन विशेषकर दिक्कत नहीं है। जातक की जिंदगी पर तरक्की दिख रही है मुझे 45 से 35 वर्ष की आयु के बाद। 35 वर्ष की आयु के बाद विशेष सोचना नहीं है, आगे की जिंदगी तक बढ़िया है। अब उस समय तक कोई लाइन डेवलप कर जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से, वर्तमान स्थिति के हिसाब से आगे की जिंदगी में बढ़िया योग है। उसके बाद दिखाओ तो मैं एक ज़बरदस्त मंगल रेखा आपके हाथ पर है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा, मतलब ये प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जातक को जिंदगी जीने में मदद करती है और जातक की जिंदगी में तरक्कियों को बताती है। तो ये भी पॉजिटिविटी थी। तो इनके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं।
लगभग लगभग फ्रेंड्स स्ट्रेंथ में है। तो ये राजयोग कारक हथेली को बताती है, गद्देदार है, गुलाबी हथेली है, कंफर्ट तो जिंदगी पर रहता है। लाख समस्याएं जिंदगी पर आ जाए लेकिन कंफर्ट तो लाइफ में रहता है, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक कंफर्टेबल जीवन ऐसे व्यक्ति बिताते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो आ जाती है। एकदम गरीब भी मैं इसको नहीं समझूंगा, ना मानूंगा, मतलब ही नहीं बनता। फिर आगे दिखाऊं तो मैं एक ज़बरदस्त थंब है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों का योग है। एक नॉर्मल दिक्कत जैसे कि अंदर से की कमजोरी सी लग सकती है, घबराहट की समस्या लग सकती है, ये सब सामान्य अवस्था है इस केस में। उसके बाद देखो तो यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्रेंच बढ़िया है तो व्यक्ति सम्मान की रक्षा बेहद अच्छे से कर पाएंगे। और स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, गुस्सैल व्यक्तित्व के होते हैं, ज़्यादा किसी का सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसे व्यक्ति सुनना किसी का पसंद करते भी नहीं है, क्योंकि इनके डिक्शनरी में ना सुनना वर्ड नहीं लिखा है, इनके डिक्शनरी में करना वर्ड लिखा है। तो ये फिर अगर इनको कोई गुस्से से बोल देना फिर तो बात ही खत्म हो गई वहीं पर, फिर तो बात ही वहीं पर खत्म हो गई, फिर तो ये किसी का सुन भी नहीं सकते, संभव ही नहीं है। उसके बाद देखो तो बढ़िया थंब है, फिर वही शानदार व्यक्तित्व है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार मानसिकता के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत अच्छे दिल के तो अच्छे हैं, अब गुस्सैल प्रवृत्ति होने से इंसान ऐसा थोड़ी दिल के खराब होते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद है नहीं। ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, और ये बड़ी है तो इंसान मेहनती भी है। बुद्ध फिंगर छोटे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर निर्णय सोच समझ के नहीं लिया जाए तो एक समस्या की बात तो ये बताता है। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी हम बृहस्पति पर चलते हैं तो देखो इंडिपेंडेंट सोच की आप हैं और परस्पर मानसिक तनाव के योग बने रहेंगे आपकी ज़िंदगी पर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। यहाँ पर से थोड़े तनाव के योग तो मुझे बता रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो बचपन से ही रहा होगा तनाव, और आगे अगर देखो तो यहाँ 35 वर्ष तक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है माइंड रेखा के हिसाब से। अगर बृहस्पति ठीक है, परोपकारी है, जहाँ तक लोगों के लिए करना चाहते हैं, परोपकारी नेचर है आपका। बृहस्पति एक एज के बाद ठीक है, वो तकरीबन 30-32 के बाद है, फिर भी इसका उपाय करना चाहिए। बाकी आगे की ज़िंदगी पर देखो माइंड रेखा अच्छी है तो आगे की ज़िंदगी पर विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा ठीक है, हल्की हल्की इमोशंस की समस्या है तो उस पर नियंत्रण रखना है, बाकी आगे की हृदय रेखा ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। बैलेंस अच्छा है, कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा स्टेबल आप फील करेंगे। उसके बाद मैं दिखाऊं तो यहाँ से दबाव, व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक देखो भाग्य का साथ तो मिलेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, प्रारंभिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, स्ट्रगल्स रहता है, वैवाहिक जीवन हल्की पल्की प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन इशूज़ के योग, एकाग्रचित करने में समस्या। अगर आप नौकरी के लिए जा रही हैं तो आपको माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, आपको कोशिश करना है अपने दिमाग को अस्थिर रखने का। तो वो वाली एक समस्या थी, उसका मैं रेमेडी भी दूंगा, बाकी एक प्रयास आपको खुद से भी करना है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, इंसान को बड़ी अच्छी कामयाबी और तरक्की ज़िंदगी पर मिल सकती है। ये भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांच है। ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ तो दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़े कंसंट्रेशन इशूज़ के योग को तो ये बता रहा था। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, थोड़ा मरकरी में गड़बड़ है, थोड़ी इम्यूनिटी वीक होती है, ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर फील कर सकते हैं, थोड़ा लोनली सा थोड़ा लो फील कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग लाइन्स है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति दिमाग के तो तेज होते हैं, कैसे क्या करना है वो इनको बखूबी पता है। बुद्ध का गड़बड़ होना थोड़े से स्मरण शक्ति पर भी असर डालता है, थोड़े से कंसंट्रेट माइंड करने में भी दिक्कत को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर से दो समस्या है, बाकी तो इसका रेमेडी किया जाएगा। कुछ धोखे मिलने के योग थे 30 वर्षों के आयु तक। बाकी मंगल बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, वैसे अपर लोअर मार्क्स बढ़िया है आपका, अपर मार्क्स में थोड़ी परेशानी है। तो मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपका ठीक है, मध्यम स्तरीय, कोई बहुत गड़बड़ भी नहीं है, एनर्जेटिक है। अगर ठान लिया, जी जान से करने का प्रयास कर लिया तो सफलता भी ज़िंदगी पर मिल जाती है। तो मंगल वैसे बहुत गड़बड़ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है एकदम दबा हुआ है, इंसान स्वास्थ्य से ही परेशान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, फिर भी केयर करना पड़ेगा स्वास्थ्य का, ऐसे सभी को केयर करना चाहिए स्वास्थ्य का। बाकी चंद्रमा बढ़िया है, तो यहाँ पर से देखो कुछ लाइन से यात्राएं के विशेषकर बने हुए हैं। चंद्रमा अच्छा रहता तो पैसे की फ्लो बनी रहती है, जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे आते हैं जब भी चाहिए। बाकी बुद्ध रेखा यहाँ से एक हल्की सी बनी है, तो यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल है, तो पैसे जमा करने वाली प्रवृत्ति है। कुछ विशेषकर यात्राएं, विदेशी दर्जे से धन लाभ के योग है, यहाँ से भी बने हैं। ये सब भी कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य को इंडिकेट कर रहा है, मतलब विदेश से या घर से दूर की उन्नति तरक्की हो सकती है। ये भी कुछ यात्रा के योग को बता रहा था।
आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है, तो भाग्य रेखा 36 के बाद भी बढ़िया है। वैसे भाग्य रेखा शुरुआती दौर से आपकी ठीक है, आगे भी बढ़िया है, तो भाग्य को लेकर परेशानी नहीं है। मेन परेशानी इन सब चीज़ों को लेकर थी, राहु रेखा, मस्तिष्क रेखा को लेकर। सूर्य रेखा को भी लेकर कोई विशेष परेशानी नहीं है। मनी ट्रायंगल भी ठीक है, तो जब जरूरत पर पैसा आ ही जाता है और अपना कुछ कार्य करेंगे तो ज़्यादा आएगा। जीवन रेखा भी बढ़िया है, केस के बाद तो बहुत खतरनाक है। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, आगे चल के व्यापार भी किया जा सकता है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ, जैसे खाने का, कपड़ों का, शुक्र भी इनका अच्छा है। मंगल रेखा इनके हाथ पर है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को इंडिकेट करता है। लाख परेशानी जिंदगी पर आई, मानसिक तनाव रहा, आप इसको झेल पाए तो अपने मंगल रेखा की वजह से। प्रोटेक्टिव रेखा होती है। स्ट्रेस तो शादी के बाद की जिंदगी में ये लाइंस बता ही देता है, लेकिन शुक्र बढ़िया है तो शादी की जिंदगी चल भी जाती है और चलाना भी चाहिए, क्यों शादी तोड़ना। बाकी देखो तो स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। शुक्र का बढ़िया होना इंडिकेट करता है ज़्यादा लग्जरियस लाइफ बिताते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। चिंता बहुत ज़्यादा करती है इंसान, बहुत चीज़ मन में सोचते रहते हैं, वो तो इनको नहीं सोचना चाहिए। आपका मंगल प्रबल है तो फिर वही है, पराक्रम है। अगर इंसान ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर वो कर ही लेते हैं। तो अब मेरे समझ से आपको ज़रूर एक एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे नौकरी करनी है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। कुछ रेमेडीज़ का सजेशंस मैं दे दूंगा, आपको जो सपोर्ट करेगा। बाकी कुछ आपकी अपनी भी व्यक्तिगत इच्छा होती है, उसको भी आपको जरूर से सोचना है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।